हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लक्ज़मबर्ग ले जाना चाहती हूँ। और लक्ज़मबर्ग जाने के रास्ते में मैं बेल्जियम में हूँ। ये चीनी नामक शहर में एक होम स्टे की फ़ोटो है, जहाँ पे नदी है और नदी के जस्ट आगे एक कैसल है और इसके किनारे होम स्टे है। लक्ज़मबर्ग जाने की उत्सुकता सभी के मन में होती है जो भी यूरोप जाते हैं। लक्ज़मबर्ग दुनिया का पहला देश है जो मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करता है। यात्रियों को ट्रेनों, ट्रामों, बसों में टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। और शायद आप ये भी जानते हो कि लक्ज़मबर्ग यूरोप के सबसे छोटे देशों में शामिल तो है ही, सबसे अमीर देशों में से एक है। और वैसे भी उसे लक्ज़मबर्ग को यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। अब हम लक्ज़मबर्ग के लिए निकल चुके हैं और लक्ज़मबर्ग में जो हम सबसे पहले पहुंचना है वह वियंडन कैसल। वियंडन कैसल जो लक्ज़मबर्ग का सबसे फेमस कैसल है और कहते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड में वियंडन कैसल ही पहले फ्री हुआ था, जो नाज़ियों के चंगुल में था। यहाँ पे जो ये नीचे प्लेट लगी है, इस पे लिखा भी है कि इन वर्ल्ड वार सेकंड द सॉइल ऑफ लक्ज़मबर्ग वाज फ्री अगेन आफ्टर द लिबरेशन ऑफ वियंडन बाय द US cavalry, 6th US cavalry in 1945। कहते हैं कि नाज़ियों ने इस कैसल पे यानी वियंडन पे 1944 में लक्ज़मबर्ग पर हमला किया था और इसे कब्जा कर लिया था। US 3rd आर्मी के अंडर जनरल जॉर्ज एस पैटन ने इसे नाज़ियों से मुक्त कराया, मगर बैटल फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। दिसंबर 1944 में जर्मनी ने फिर से जंग की शुरुआत कर दी, जिसे बैटल ऑफ बल्ज के नाम से जाना जाता है। यह कैसल एक खूबसूरत जंगल में है और एक ऊंची पहाड़ी पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोर्ड लगे हैं, इसमें लक्ज़मबर्ग का फ्लैग और US कैवेलरी, US का भी फ्लैग और US कैवेलरी के भी फ्लैग लगे हैं। वैसे तो यह लक्ज़मबर्ग पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक देश है, जो पश्चिम और उत्तर में बेल्जियम से, पूर्व में जर्मनी तथा दक्षिण में फ्रांस से घिरा है। यहाँ पर आप उस समय की याद में देख रहे हैं, एक टैंक भी रखा है जहाँ काफ़ी टूरिस्ट्स इसके इर्द गिर्द खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते रहते हैं। यहाँ से भी कैसल काफ़ी खूबसूरत दिखता है। वैसे तो नीचे से इसका रास्ता है कैसल तक पहुँचने का। वियंडन कैसल, इसका निर्माण 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच हुआ था। एक कैसल की तस्वीर है जो ऊपर से ली गई है। इसकी अपनी भव्यता है और यह अपनी भव्यता और ऐतिहासिक भूमिका के लिए ही प्रसिद्ध है। इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यह वियंडन शहर के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो रोमन और गॉथिक दोनों तरह के आर्किटेक्ट से बने हैं। यह किला एक खूबसूरत जंगल में बसा है। यहाँ तक जाने के लिए यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाकर पैदल जाना होता है और जब आप पैदल उतरते हैं तो यहाँ जंगल का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, यह पार्किंग है, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और पहले यहाँ खड़े होकर हम यहाँ की खूबसूरती देख लेते हैं, फिर हम पैदल पैदल कैसल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक कैसल का जाने का रास्ता है, यहाँ पे टिकट लेना होता है और टिकट लेकर ही आप इसमें एंट्री पा सकते हैं।
आप पहाड़ी देखिए लक्ज़मबर्ग में। वैसे भी काफ़ी सुंदर पहाड़ हैं, ऊंचे तो नहीं हैं लेकिन खूबसूरत हैं। ये अलग अलग एंगल से, अलग अलग किनारों से ली गई तस्वीर है कैसल की, जो पहाड़ी पे है। थोड़ी सी चढ़ाई है, हल्की सी, जहाँ आप आसानी से चढ़ सकते हैं। और जो भी थकान होती है वो तो यहाँ की खूबसूरती देखकर वैसे भी मिट जाती है। अब कभी भी किसी भी अपने देश में भी जब भी कोई महल देखने जाते हैं तो अक्सर वह ऊपर किसी पहाड़ी पे ही बनी होती है। यहाँ भी लगभग सारे कैसल हल्की सी ऊंचाई पे तो ज़रूरी होते हैं बने। देखिए आप दूर से कैसल की तस्वीर। इस कैसल में लगभग 1000 कमरे बताए जाते हैं। और कितने साफ़ सुथरी जगह है। यह अपनी भव्यता और सुंदरता से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब लक्ज़मबर्ग जाते हैं तो यहाँ लगभग 1 सप्ताह का समय तो चाहिए होता है, अगर आप काफ़ी निश्चिंतता से घूमना चाहते हैं तो। और जैसा कि जानते हैं, यह यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक है। और लगभग हमने यहाँ आसपास के जगहों को देखते हुए अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। एक दूसरा कैसल है जो बोरसेट कैसल के नाम से जाना जाता है, और वह यहाँ का सबसे बिगेस्ट कैसल कहा जाता है उसे, द बोरसेट कैसल। रास्ते में काफ़ी खूबसूरत जगह मिलती हैं जहाँ रुककर फ़ोटो खींचने का मन होता है, लेकिन इतना समय नहीं था मेरे पास कि रुक सकूं। तो हम सीधे पहुंच गए बोरसेट कैसल। यहाँ भी टिकट लेना पड़ता है एंट्री के लिए। थोड़ी दूर एंट्री के लिए तो टिकट नहीं है। यहाँ अंदर प्रवेश कर आप एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप रुक सकते हैं अपनी थकान दूर करने के लिए। और देखिए ये दरवाज़ा है यहाँ का, इस कैसल का। और ये रास्ते बताने के लिए जो बोर्ड लगे हैं उस पर बोरसेट लिखा है। अब इस कैसल के अंदर चलते हैं। कैसल घूमने में टाइम तो काफ़ी लगता है, इसलिए कभी कभी पूरा घूम भी नहीं पाते। तभी मैं कह रही हूँ कि जब भी घूमने जाएं तो समय लेकर जाएं। ये कैसल के अंदर की तस्वीर है। यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ बैठकर आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, और भी जो उपलब्ध हो। और उसकी छत पे जाकर आप यहाँ से प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ बैठकर आप यहाँ की चारों तरफ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। और हम अंत में यहाँ पहुँच के एस्टरशोर, यहाँ एक नदी है और इसके चारों तरफ काफ़ी खूबसूरती है। यहाँ भी एक कैसल है, लेकिन हम लोग उस कैसल तक नहीं जा सके, हमारी अपनी मजबूरियाँ थी। आप ज़रूर जाएं। और यह कभी कभी मुझे उत्तराखंड की जैसे पहाड़ियों जैसे दिखते हैं। उत्तराखंड में खैर तो ऊँची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ का आसमान देखिए। और इस नदी के किनारे किनारे घूमते हुए काफ़ी सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि यूरोपियन देशों में काफ़ी शांति होती है। वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, लक्ज़मबर्ग की तो करोड़ में भी नहीं है। और तो यहाँ बहुत ही शांति सुकून सा लगता है। आप यहाँ नदी किनारे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं और
प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यह काफ़ी रोमांचित करने वाला और मन को शांति देने वाला महसूस होगा आपको। अगर आप लग्जमबर्ग की यात्रा करते हैं तो जैसा मुझे विश्वास है आपको अवश्य अच्छा लगेगा। वैसे मेरी वीडियो लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं जहाँ जाती हूँ उसकी वीडियो अवश्य बनाना चाहती हूँ। भले ही थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मेरी गलतियों को आप बताएं, मैं उसे सही करने का प्रयास करूँगी। और अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद अच्छा भी लगे। इस नदी पे एक ब्रिज भी है, पुल, जो दोनों हिस्सों को जोड़ता है। वो देख सकते हैं, वो पुल काफ़ी सुंदर है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ तो नहीं है, पहाड़ियाँ हैं। अगर पहाड़ हैं तो ऊंचे नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।